Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. जिंदगी 1170 AM पे वेलकम बैक लिसनर्स। मैं हूं आपके साथ में ईरा। शो चल रहा है यहाँ हीलिंग स्पेसेस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार। यस, इट इज टाइम वंस अगेन दिस वीक व्हेन वी आर जॉइंड बाय रेवा कुमार जी, हु इज अ वास्तु स्पेशलिस्ट, और वो लेके आती हैं आपके लिए वास्तु का ज्ञान। हर बार हमने उनसे बात की है तो हमने सीखा है कि कैसे कैसे अलग अलग तरीकों से आप अपनी लाइफ में वास्तु इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उनके क्या फायदे होते हैं। हमने कई बार बात करी है कि कैसे वास्तु आपकी मदद करता है अपनी मुश्किलों का सामना करने में। एनर्जी शिफ्ट आप कर सकते हैं, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं उन्हें आप मिटा सकते हैं। एंड वास्तु हेल्प्स इन बैलेंसिंग वास्तु फॉर होम्स, ऑफिसेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लैंड साइट्स, प्लॉट्स एक्सेट्रा। जहां पे भी आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं वहां का वास्तु फिक्स करना बहुत जरूरी है। घर की अगर बात करें तो आपकी जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन है, उसको ब्लेंड करता है। आपकी हेल्थ, आपकी वाइटैलिटी इंक्रीज होती है, एनहांस होती है, रिलेशनशिप्स आपके इंप्रूव होते हैं, दूसरे लोगों से जो आपका विचारों का आदान प्रदान होता है, वो जो पूरा इंटरैक्शन है, वो पूरा इंटरैक्शन जो है वो स्मूथ होता है, स्वीट होता है, एक हार्मनी बनी रहती है। वर्क प्लेस की अगर कमर्शियल वास्तु की बात करें तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो काम है, प्रॉफिट है, वो एक्सपैंड होता है, आपकी क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस एक्सपैंड होती है, एक स्ट्रेस फ्री और सपोर्टिंग एनवायरनमेंट बना रहता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच की जो हार्मनी है वो बनी रहती है। सो बेसिकली अगर आप देखें तो इंटरपर्सनल हार्मनी, चाहे वो घर में हो या वो काम पे हो, बनी रहती है, बेटर होती है। तो काम की आज हम बात करते हैं, कमर्शियल वास्तु की बात कर रहे हैं अगर जब, और बिजनेस की, वर्क प्लेस की, तो इसी बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे ये डिस्कशन। लेकिन सबसे पहले रेवा जी, जय माता दी। जय माता जी। और हमारे सभी रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। यही उम्मीद रखते हैं कि आप बिल्कुल सेफ होंगे एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना फैमिली का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि अभी चल ही रहा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, बिल्कुल गुजर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये वक्त अगर आया है तो हमें कुछ सिखाने के लिए भी आया है। उम्मीद यही रखती हूँ कि आप सबने बहुत कुछ सीखा भी होगा इस वक्त से, और आगे के लिए तैयार होंगे कमर बांध के, क्योंकि आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आपके अपने जीवन में। बिल्कुल रेवा जी, आपने सही कहा। लिसनर्स, अगर आपको रेवा जी से कोई सवाल पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप फोन कर सकते हैं शो के दौरान। कॉल अस ऑन 5106571170, दैट्स 5106571170। रेवा जी का डायरेक्ट नंबर है 5108683338। इस नंबर पे आप शो के बाद फोन कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो सेंड एन ईमेल ऑन divineavc@gmail.com। ये सभी डिटेल्स उनकी वेबसाइट पे हैं, worldofdivinevastu.com। तो रेवा जी, हम वर्क प्लेस की, प्रोफेशनल लाइफ की जब बात कर रहे थे तो इसी बारे में बात करते हैं। अब आप ये देखिए कि आजकल के टाइम पे सब लोग जो एवरीबडी इज वर्किंग फ्रॉम होम, कुछ लोगों की जॉब्स हैं, कुछ लोगों की जॉब्स चली गई हैं। अपने करियर को लेके काफी लोग, बहुत लोग परेशान हैं। तो आज इसी बारे में मैं बात करते हैं, हाउ कैन वी हैव अ ग्रोथ इन करियर, हार्मनी कैसे रहे अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने कलीग्स के साथ में, सुपीरियर्स के साथ में, और जो लोग प्रमोशन चाहते हैं वो कैसे मिले। तो वर्क प्लेस में आपके करियर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, उसके लिए वास्तु कैसे मदद कर सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा आज भी सवाल किया, हमेशा ही करती हैं ईरा। इसके जवाब से पहले कुछ मैं ये भी बताना चाहती हूँ अपने जितने भी लिसनर्स हैं, क्योंकि
जो इस कोविड-19 की इस पीड़ा से, इस स्ट्रेस से जो हम सब निकल रहे हैं, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ कॉल्स, इवन कि मैं विजिट अभी भी कर रही हूँ क्लाइंट्स के जो चाहते हो कि प्रिकॉशंस लेके पूरा ध्यान से रख के हम लोग जाके विजिट भी कर रहे हैं। और बहुत लोगों में स्ट्रेस मैं पा रही हूँ, जॉब को भी लेके देख रहे हैं, स्ट्रेस है उनको, कई लोग अपनी जॉब खो बैठे हैं इन सब चीजों से, अलॉन्ग विद दैट लॉट्स ऑफ थिंग्स अदर, कि जैसे कि मोस्टली इस टाइम में लोग नए घर भी खरीदना चाहते थे बच्चों के स्कूल्स के मुताबिक में, वहां से भी उन लोगों के बहुत सवाल होते हैं। तो इन सब को देखते हुए, लोगों की पेन को फील करते हुए, तो बीइंग अ कम्युनिटी कि आप कह सकते हैं कि मैं भी चाहती कि अपनी कम्युनिटी की कहीं ना कहीं हम सेवा करें, हेल्प करें। इसके लिए स्पेशल वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एक कहना चाहता है अपने सभी लिसनर्स को कि फ्रॉम June 1 टिल June 10 आपके लिए फ्री कंसल्टेशन दी जाएगी। आपका कोई भी घर से जुड़ा, आपका कोई या बिजनेस, जॉब, किसी चीज से भी जुड़ा आपका वास्तु से रिलेटेड कोई भी सवाल है, फ्रॉम June 1 टिल June 10 आपको फ्री सर्विस दी जाएगी, जिसमें आप में से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। बे एरिया में आप हमें बात कर सकते हैं, मुझे अपने मैप भेज सकते हैं, हम इसे फेस टाइम कर सकते हैं। सो लेट मी सी, ताकि अगर हम इस डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, इस टेंशन के दौर से अगर निकल रहे हैं तो किस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकूं, कैसे मैं आपको इस स्ट्रेस से बाहर निकल आऊं। तो दिस इज स्पेशल फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु फ्रॉम June 1 टिल June 10। उसमें आप हमें ईमेल फ्लैग करके फ्लोर प्लान भेजिए, मैं आपका स्केड्यूल करूंगी कि कितने बजे आप मेरे से फेस टाइम कर सकते हैं। स्पेशली हमारे एरिया का अगर कोई विजिट भी होगा तो डेफिनेटली आई कम ओवर देयर। रेवा जी, वी हैव अ कॉलर, देखते हैं ये क्या बात करना चाहते हैं आपसे। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi ji, Reva ji, this is Prakash talking. I have a house facing northeast, but I like to make storage back of the house. Which direction, which way I should make the house storage? For storage, you can make it in the south, southwest, and west. But remember, because in the south, for the storage, you are going to use your backyard place. So there I want it has to be, if you are going to make your storage space in the south, then in the southeast corner you have to put just one pillar also. All four corners has to be 90-degree angle. I don't want that you just make a storage space in the south और साउथ वेस्ट आपका खाली रह जाए, साउथ ईस्ट खाली रह जाए, तो वो आपको नुकसान देगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, यू कैन मेक स्टोरेज स्पेस इन साउथ वेस्ट, देन मेक समथिंग पिलर और सम फेंसिंग इन साउथ ईस्ट, just opposite of southwest. Otherwise, if you are making in a south direction, then you have to put pillar in southwest and southeast, both the directions. But for storage, the best place is south direction. Southwest? Yes, southwest, south, both directions are very good for storage. Okay. What about the door? Which side is supposed to be? The door, if you are making in the southwest, so you are entering from the northeast. Northeast? Okay. Yes. Okay, thank you. जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन एंड आस्किंग अ क्वेश्चन। हमेशा होता है रेवा जी, बेसिक क्वेश्चंस लोगों को होते हैं, लोगों को नहीं पता होता वास्तु के बारे में। कुछ लोगों की जो नॉलेज है आपका शो सुन के काफी एडवांस लेवल पहुंच गई है, और कुछ लोगों को बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। लिसनर्स, अगर आपको भी कोई बेसिक क्वेश्चन है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, रेवा जी से बेझिझक पूछिए, चाहे छोटे से छोटा सवाल क्यों ना हो। पॉइंट है कि आपका जो डाउट है वो क्लियर करना, आपके सवाल का जवाब देना, आपकी मदद करना। कॉल अस ऑन 510-657-1170। जी रेवा जी, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग सिर्फ गूगल कर लेते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे को सही डायरेक्शंस नहीं पता चलती, क्योंकि वास्तु हमेशा हर डिग्री के बाद में उसके जो भी इफेक्ट्स है या उसके अच्छे नुकसान फायदे जो भी है सब चेंज होते हैं आफ्टर एवरी 10 डिग्री। कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, तो जब घूम कर पूरा सर्कल जाएंगे आप, तो आपको हर 10 से 20 डिग्री के बाद में आपको पता चलेगा कि उसकी डायरेक्शन चेंज है, उस डायरेक्शन का हम पे फायदा है कि नुकसान है। रेवा जी, वी हैव अ कॉलर। रेवा जी, एक कॉलर है, उनसे बात करें। जी, हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। Namaste Reva ji. I had a very simple dumb question.
There is no dumb question. Don't worry. Ask your question. How to read the direction? How to read the direction? Compass होता है, like is it the magnetic north or like I just have a compass on my iPhone, so but is it the right direction I am following? Yeah. Elsinore tonight. Dear, to find out the right direction, first of all, never hold compass or phone in your hand. So you have to keep it on the floor. And to find out the right direction, stand first. There are two ways. First of all, you have to stand at main entrance door. Keep your compass or phone, whatever you are having with you, just on the floor. You have to check from inside to outside. Means if you're standing at your entrance door and looking outside, you have to see how much degree it is showing. And according to degree, there is an entrance. If it is 120 to 140, that is southeast direction. If it is 0, it is north direction. Sometimes what happens, we are having our entrance door on right or left, extreme right or left. So what we have to see, then you come and stand in the center of your house and put again phone or compass on the floor and see how much degree it is showing. So there are two ways. First of all, from the right side or left side of entrance door, again you have to say from inside to outside. Second way, from the center of your house, looking outside, you have to find out, and every time you will get degree and directions from there. Okay, thank you, Ji. You're welcome, Ji. Well, no problem at all. Definitely. ऐसे जो आपने सवाल पूछा, आपने कहा कि डम क्वेश्चन है, लेकिन वास्तु में इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आपको डायरेक्शंस और डिग्रीज ही नहीं पता होंगी तो आप उसके आगे बढ़ेंगे कैसे. आई थिंक दैट इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप कि आपको डायरेक्शंस और डिग्रीज पता होने चाहिए अपने घर के या प्लॉट के या ऑफिस के. अब तो ईरा भी मास्टर हो गई है. वेरी गुड ईरा. नहीं रेवा जी, रियली आपका आशीर्वाद है. इतने सालों से आपका शो कर रही हूँ, मुझे लगता है कि ये फर्स्ट स्टेप है, राइट, कि आप सबसे पहले अपने डायरेक्शन और डिग्रीज फाइंड आउट कर लीजिए. क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता, आपको डिग्री ही नहीं पता है, तो आप पोजीशन क्या लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा. और इन्होंने भी बहुत अच्छा पूछा कि हमेशा बहुत समझदारी से आपको डायरेक्शन देखनी है, क्योंकि अगर आप फोन या कंपास हाथ में रहेंगे तो आपके हाथों में कई बार रिंग पहनी है, कुछ भी, वो मैग्नेटिक एनर्जी से आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी. तो दैट्स व्हाई आई एडवाइस कि आप उसको जमीन पे रखें और फिर उसको देखिए. और इसीलिए लिसनर्स, अगर इन दिनों में जून 1 से जून 10 में भी अगर आप हमारे पास में बात करें तो आपको आपके डायरेक्शंस के बारे में, डिग्री के बारे में जरूर मुझे मेंशन करें, ताकि मैं आपको सही एडवाइस दे सकूं. एंड इट always has to check from inside to outside. Okay. All right. So रेवा जी, जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था करियर के बारे में, उस पर थोड़ी बात करते हैं. 10 मिनट है हमारे पास में. वो तो बात ही रह गई हमारी. नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, हर किसी को जरूरत है प्रमोशन की. कई बार होता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे को कहीं रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती, कहीं हमारे काम की तारीफ नहीं होती. हम कहते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में जा रहे हैं. Everybody needs harmony with their subordinates, with their आप कह सकते हैं बॉसेस के साथ में या अपने कुलीग्स के साथ में. Along with that, अगर हमारे को प्रमोशन भी जरूर चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है, ताकि आप बहुत मेहनत करते हैं, आपकी इतनी एजुकेशन है उसके हिसाब से. थर्ड, कई बार सवाल होता है कि हमारे को काम स्टेबिलिटी नहीं मिलती है ईरा, कि जैसे कि अब ये तो लॉकडाउन की कोविड-19 की वजह से कईयों का जॉब चला गया, या कई और भी कारण होते हैं कि हम लोग स्टेबल नहीं रहते. क्योंकि देखिए, एक होता है काम, एक होता है रोजगार. रोजगार तो ईरा वो हो गया कि चलो आज हमने कर लिया, कल नहीं किया. काम होता है जो हम स्टेबिलिटी होती है, जो जॉब होती है, वो हमारा स्टेबल है, हम बढ़ते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उसमें हमें को प्रमोशन चाहिए. तो ये सब चीजों के लिए समय कम है, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू करूंगी. लेकिन फिर भी मैं कुछ मिनट के लिए आपको ये बताना चाहती हूँ. ऑलवेज रिमेम्बर कि आप जब भी करें, आपके पीछे एक सॉलिड वॉल बैक होना चाहिए. अगर आप घर से भी काम कर रहे हैं, सॉलिड वॉल होना चाहिए. और सॉलिड वॉल, क्योंकि वो आपको स्टेबिलिटी देती है.
लेकिन अगर आप ऑफिस में जाते हैं या कहीं पर देखते हैं कि घर में भी आपकी एक ऐसी जगह है कि जहां पर आपके साथ में पीछे सॉलिड बॉल नहीं है, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जो चेयर लेना है, चेयर हैज टू बी सॉलिड। तो आपको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी बैक साइड पे चेयर के पे आप कहीं ना कहीं ऑरेंज कलर का कुशन या रेड कलर का कुशन जरूर रखें, क्योंकि काम आपको करना है, आपको अर्न करना है। यू हैव टू फेस टुवर्ड्स नॉर्थ। जब आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो आपके लिए साउथ बहुत सॉलिड होना चाहिए। तो साउथ का जो कलर है, फेम, नेम, रिकॉग्नाइजेशन देना, आपको ग्रोथ देना, उसके लिए हमारे को रेड और ऑरेंज कलर को इनहांस करना है। जब रेड और ऑरेंज कलर इनहांस कर रहे हैं तो आपकी जो चेयर है बिल्कुल आपके बैक साइड पे कहीं ना कहीं रेड या ऑरेंज कलर का, चाहे आप कुशन लगा सकते हैं या आप अपनी वॉल, अगर सॉलिड वॉल है तो वहां पर रेड या ऑरेंज कलर का कोई भी माउंटेन, हाइट वाली माउंटेन हो, उसकी पिक्चर लगा सकते हैं। लेकिन लिसनर्स, अगर आप माउंटेन की पेंटिंग लगाएं तो ध्यान रखिएगा कि जब माउंटेन का ऊपर का जो टॉप होता है, पीक पॉइंट होता है, वो एकदम पॉइंटेड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक हाइट पे जाके अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। यू हैव टू स्टैंड देयर। अगर वो पॉइंट होगा तो आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी, तो आप क्या होगा, इतनी मेहनत करके आप फिर नीचे आ जाएंगे। सो दैट वी डोंट वांट, वी वांट टू ग्रो। तो हमारे को जो ऊपर माउंटेन का अगर थोड़ा कर्व हो जाएगा या थोड़ा स्ट्रेट होगा तो उससे क्या है कि हम वहाँ पे स्टेबल होंगे, वो आपको एक हेल्प करता है। लेकिन बट इट हैज टू बी ऑन अ साउथ वॉल। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रेकमेंड दैट फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ। सेकेंडरी, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आपके देखते हैं कि आपको अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में नहीं बन पा रही, आपके बॉस आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आज मैं 2 चीजें बताना चाहती हूँ। एक तो अगर आपके सबॉर्डिनेट्स में आपके कुलीग बैक टू बैक कभी भी नहीं बैठे, कोशिश करिए कि आपको इस तरीके से अरेंज करें कि आपके पीछे जो है, जो कुलीग है, वो आपकी बैक के पीछे देख रहे हैं, मतलब उनकी बैक टू बैक एक दूसरे के साथ में नहीं होना चाहिए। किसी कारणवश, फॉर एनी रीजन, इफ थिंक इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव फ्रॉम देयर, देन व्हाट वी कैन डू, हम अपनी चेयर के पीछे एक छोटा सा पार्टीशन बना सकते हैं जी। चाहे वो पार्टीशन आप किसी तरीके का आप किसी प्लांट को रख के रख लीजिए, मीन्स कि आपकी और एनर्जी को हमको रिवाइव करना है। अदरवाइज क्या होगा, नहीं करेंगे, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर सिक होना शुरू हो जाएगा। बट मैं इसके साथ ही आपको टिप देना चाहती हूँ, ऑलवेज ट्राई टू एनहांस साउथ ईस्ट कॉर्नर, because southeast corner of your workplace is always give you financially stability, along with he will give you proper, आप कह सकते हैं कि जिसको peace of mind, love to work over there। क्योंकि काम की जगह पे जहाँ पे भी हम वर्क करते हैं, हीरा, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर में। तभी आप जब आपको एक अच्छा इनपुट एनवायरनमेंट से मिलेगा, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, देन ओनली यू कैन गिव आउटपुट। अदरवाइज आप उस काम के सही तरीके से नहीं करेंगे। अगर एक डर लेके आप उस जगह पे जाएंगे तो आपको ये रहेगा, अरे बाबा आज पता नहीं क्या होने के लिए जा रहा है, व्हाट बॉस विल से, दिस विल हैपन, दैट विल हैपन। या कई बार हम अपने घर का स्ट्रेस भी लेकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम से निकलना पड़ता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू इनहेंस साउथ ईस्ट ऑफ योर टेबल। मीन्स कि जिस समय आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो आपका साउथ ईस्ट एक्सट्रीम राइट की तरफ में आना शुरू हो जाता है। राइट से बिल्कुल थोड़ा, उसको इनहेंस करने के लिए आपको क्या रखें, प्लांट रखें। प्लांट ग्रीन कलर का कोई भी आप अच्छा सा प्लांट वहाँ पे रखें, चाहे लाइव रखें चाहे आर्टिफिशियल रखें। जब हम साउथ ईस्ट को इनहेंस कर रहे हैं तो आपको अपने टेबल के ऊपर में लेफ्ट साइड में बिल्कुल डायगनली पोजीशंस लीजिएगा लिसनर्स, थोड़ा सा भी पोजीशंस को गलत मत कीजिए। एग्जैक्टली साउथ ईस्ट के डायगनली नॉर्थ वेस्ट आता है टेबल का। अगर आपका जब नॉर्थ वेस्ट का टेबल है तो नॉर्थ वेस्ट के ऊपर में अगर आप क्रिस्टल का छोटा सा ग्लोब रखते हैं और उसकी हैबिट बनाइए कि मॉर्निंग में जब भी आप अपने ऑफिस पे बैठे तो आप उसको अपनी रिंग, नॉट फॉर द रिंग फिंगर,
आप कह सकते हैं कि पॉइंट फिंगर के साथ में 27 टाइम्स आप उसको रोटेट कीजिए क्रिस्टल को। उसको रोटेट करने से क्या है कि एक तो आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेंगी, आपको अपनी रिकॉग्नाइजेशन बहुत अच्छी मिलेगी, अलॉन्ग विद दैट जो साउथ ईस्ट की एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जो हमारे को एनर्जी चाहिए उसको आप बहुत अच्छा इनहेंस करेंगे। ये एक बहुत सिंपल सी टिप दे रही हूँ मैं। इवन कि अगर आप ये चाहें घर से भी काम कर रहे हैं तो आप अपने वर्क प्लेस के साउथ ईस्ट कॉर्नर में कहीं पे भी ग्रीन प्लांट रखिए और अपनी टेबल का नॉर्थ वेस्ट के ऊपर भी क्रिस्टल का ग्लोब रखें। रेवा जी, मुझे ना एक सवाल ये आ रहा था मन में कि आप जब डायरेक्शंस बता रहे हैं कि टेबल का नॉर्थ ईस्ट हो या अपने कमरे का साउथ वेस्ट हो एंड ऑल दैट, जैसे आप घर का बताते हैं, मोस्ट ऑफ दी हाउसेज, सभी घर तो एग्जैक्ट इन डायरेक्शंस के नहीं होते, राइट? कुछ घर जो होते हैं वो थोड़े टिल्टेड होते हैं, तो जो दीवार मतलब जो आपको बोल रहे हैं साउथ ईस्ट का कॉर्नर होना चाहिए, वो कॉर्नर के बजाय दीवार के बीचों बीच आता है या कहीं दीवार के सेंटर में आसपास कहीं होता है, नॉट एग्जैक्टली अ कॉर्नर। तो फिर क्या किया जाए? टेबल को आड़ा रखेंगे, कैसे करेंगे? नहीं, आपको देखिए हर रूम का भी कॉर्नर है। जैसे अगर हम अपने घर के कॉर्नर देखते हैं तो हर रूम के भी कॉर्नर होते हैं। अगर रूम का कॉर्नर तो भी देखेंगे आपको साउथ ईस्ट मिल जाएगा, मतलब कि आपको अपना चेयर और टेबल सही सेंटर में रखना है तो आपको बहुत इजीली आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर अपने रूम का मिलेगा। इवन जब आप अपने घर पे भी खड़े हैं, घर के सेंटर में भी खड़े हैं, तो भी आपको अपने घर के पूरे घर का साउथ ईस्ट का कॉर्नर मिलेगा। आपके कॉर्नर साउथ ईस्ट, चाहे वो कॉर्नर में आए, चाहे साउथ ईस्ट सेंटर में आए, चाहे साउथ ईस्ट साइड में आए, आपको साउथ ईस्ट अपनी जगह पे मिलता है। ये मत सोचिए कि आपको नहीं मिलता। सपोज कर लीजिए कि आपके घर का एंट्रेंस डोर साउथ ईस्ट से एंटर हो रहा है, जब हम घर के अंदर जा रहे हैं साउथ ईस्ट से जा रहे हैं तो हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है? अगर मुझे घर के साउथ ईस्ट में कुछ रखना है तो मैं एंटर करते ही अपने राइट साइड में दरवाजे पे कुछ चीज रखूंगी, प्लांट रखूंगी जी। ओके। और अगर मेरे को अपने बेडरूम या अपने रूम का साउथ ईस्ट लेना है, एवरी रूम इज हैविंग, तो आप अपने बेडरूम, आप अपने रूम के सेंटर में खड़े होके आप कंपेयर कर लीजिए और देखिए कि आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉर्नर साउथ ईस्ट राइट में है, लेफ्ट में है, कि आपके पीछे है, कि आपके आगे है। ठीक है जी। रेवा जी, हमारा शो जो है अभी 1.5 मिनट और बचा है, तो क्विकली आप और क्या ऐड करना चाहेंगे एज योर पार्टिंग थॉट्स शो खत्म होने से पहले? 1.5 मिनट के बीच में जैसे कि मैंने बताया है कि आपको जून 1 से लेकर जून 10 तक मैं आपको ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन दूंगी बे एरिया के लिए, और अगर कहीं आप विजिट भी चाहते होंगे तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो मैं फ्री कंसल्टेशन आपको दे रही हूँ जिसमें आपको ये उसके लिए आई नीड योर फ्लोर प्लान टू, कि आप मुझे अपना प्रॉपर फ्लोर प्लान दीजिए। फ्लोर प्लान के साथ में मुझे डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डिवाइन A फॉर एप्पल, V फॉर विक्टर, C। आपके फंडामेंटल्स बिल्ड करते हैं, तो डोंट वरी, ऐसा कुछ मत सोचिए कि ये बहुत ही बेसिक सवाल है या बहुत ही डम क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप फोन कीजिए रेवा जी से, बात कीजिए उनसे डायरेक्टली शो के बाद अब, या फिर अगले हफ्ते इसको इसी शो पे ट्यून इन करना न भूलें। रेवा जी, इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी लिसनर्स। एंड थैंक यू लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। यू स्टे ट्यून टू रेडियो जिंदगी। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav.